एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फाइल हैंडलिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। तो अगर आपने फाइल हैंडलिंग का मतलब पूरा के पूरा वीडियो देखा है तो आपको अब समझ में आने वाला है कि फाइल हैंडलिंग काम कैसे करता है, राइट। ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने फाइल हैंडलिंग नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो। ओके, सो देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला वाला क्या कह रहा है कि आपको रीड करना है फाइल को, प्रिंट कराना है उसका कंटेंट। ठीक है, तो रीड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, विद ओपन मेथड कर रहे हैं। विद ओपन मेथड क्यों यूज कर रहे हैं हम, डायरेक्ट हम ओपन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन किसी फाइल को करते हो तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है। लेकिन ओपन मेथड विद ओपन मेथड यूज करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उस विद ओपन से बाहर निकलोगे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है आपकी फाइल। तो मैंने एक फाइल ले ली है, देखो ये वाली, इसका कंटेंट ये है, तो हम ये प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो अब इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो। ठीक है, तो पहले आप फाइल का नाम दे दोगे, फिर उसके बाद मोड। तो जैसे कि हमें रीड करना है तो हमने रीड मोड पे फाइल को ओपन करा है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओगे जिससे आपको पूरा की पूरा काम लेना है। अब फाइल को हम लाइन बाय लाइन प्रिंट करवाने वाले हैं, इसीलिए हमने फोर लूप यूज करा है। बेसिक तरीका होता है, इससे क्या होता है, फाइल का एक लाइन इस लाइन वाले ऑब्जेक्ट में आएगा और उसको हम प्रिंट करते जाएंगे। इसमें से निकाल के ये ऑब्जेक्ट में फाइल आ गई पूरी की पूरी इसमें से। ठीक है, अब प्रिंट करवाएंगे हम क्या, लाइन को। ठीक है, चलो अब इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी, देखो एक लाइन, दूसरी, तीसरी को बता दूं, सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, क्या क्लियर कर दूं कि ये फाइल हैंडलिंग का नहीं है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन है। तो आपको अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, जीरो डिवीजन एरर होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने ए की वैल्यू लिख दी 10, बी की वैल्यू मैंने 0 दी है। ठीक है, एक सब मैंने क्या करा, एक सी नाम का वेरिएबल लिया और ए बाय बी करवा दिया। ठीक है, और सेम प्रिंट करवाया मैंने सी को। ठीक है, चलो अब इसका आंसर देखते हैं क्या हुआ। डिवीजन बाय 0 एरर आ गई। इसी को जीरो डिवीजन एरर कहते हैं। जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करते हो 0 से, दैट इज जीरो डिवीजन एरर। तो अब इस जीरो डिवीजन एरर को आप हैंडल कैसे करते हो, तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, को ट्राई ब्लॉक में लिख देना है जहां पर एरर आ सकती है। तो देखो ए और बी में एरर नहीं आई थी, एरर किस में आई थी, आपके सी वाले इसमें एरर आई थी, और प्रिंट कराते वक्त एरर आई थी। तो ये पूरा के पूरा कोड कहाँ जाएगा, आपका ट्राई ब्लॉक में। और उससे ऊपर अगर आप ये लिख देते हो क्या, ये सब, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 0। अब उसके बाद क्या करना है आपको, हमेशा एक ट्राई ब्लॉक का एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। अब एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या लिखते हो आप, एक्सेप्ट ब्लॉक में वो एरर लिखते हो जो आने का खतरा है, जैसे कि जीरो डिवीजन एरर। तो अब सवाल ये आता है कि ट्राई ब्लॉक में वो कोड क्यों लिख रहे हैं जिसमें खतरा बन रहा है। तो ट्राई ब्लॉक वो कोड कैच करता है जिसमें एरर आती है। ठीक है, और वो एरर थ्रो कर देता है, जिसको कैच कर लेता है एक्सेप्ट ब्लॉक और उसको हैंडल कर लेता है। अब इससे होगा क्या, देखो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वो मैसेज जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे यूजर को पता चल जाए, प्लीज इंटर एनी नंबर एक्सेप्ट क्या 0। क्यों, वी कांट डिवाइड नंबर बाय 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, वो इतने सारे लाल की जगह। ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं। देखो आया, प्लीज इंटर एनी नंबर एक्सेप्ट 0, वी कांट डिवाइड नंबर बाय 0। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर मैंने इस बार 2 दे दिया, एरर आएगी, नहीं आएगी। प्रिंट होना चाहिए, तो देखो 5.0 प्रिंट हो गया। कितना सिंपल है। अगर एरर नहीं आती है तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, पर अगर एरर आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। सो ये हमने जीरो डिवीजन एरर यूज करा और उसको हमने क्या करा, ट्रीट भी कर लिया, हैंडल कर लिया ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक से। ठीक है, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पर ये भी आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम है।
राइट करना है, प्रोग्राम जो हैंडल करे फाइल नॉट फाउंड एरर। देखो ये प्रोग्राम रिलेट करता है दोनों चीजों से, एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी और फाइल हैंडलिंग से भी। ठीक है, देखो विथ ओपन ये एरर आती कहाँ है, तो उसके लिए मैं आपको करके दिखाऊंगी। मैं एक new1 नाम की फाइल ली है मैंने, क्या है, txt फाइल है, और मैं उसको रीड मोड पर ओपन कर रही हूँ। ठीक है, एज फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या करा मैंने, इसको रीड करना है मुझे, तो रीड करने के लिए मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर फाइल डॉट रीड मैथड यूज कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया क्या, डेटा। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, क्या हुआ, फाइल नॉट फाउंड एरर। क्यों हुआ ये, रीड मोड पे मैंने फाइल को ओपन करा, फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि मेरे पास कोई new1 नाम की फाइल ही नहीं है, टेक्स्ट फाइल ही नहीं है। फिर क्या किया जाए ऐसे में, किसी ने ऐसी फाइल बनाई, यूजर ने आपके वो फाइल ओपन करने की कोशिश करी जो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप यूज करते हो फिर से फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग का ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हो। तो ट्राई में आप लिख दोगे ये, ठीक है, यहीं पर एरर आ रही है आपकी, और एक्सेप्शन में आप क्या करोगे, लिख दोगे फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर ये एरर आती है तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, एक मिनट, एक्सेप्ट की स्पेलिंग, अगर एरर आती है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा आपका एक सिंपल सा मैसेज, एरर मैसेज, ठीक है, जो आपने बनाया है। ठीक है, दिस फाइल डजंट एक्सिस्ट। आई होप मैंने एग्जिस्ट की स्पेलिंग सही लिखी हो, सही लिखी। ओके, तो चलो प्रिंट करते हैं। देखो ये तो एग्जिस्ट करती है, क्या हुआ मतलब, ट्राई ब्लॉक में जो आपने फाइल ओपन करने की कोशिश करी, न्यू फाइल, राइट, ये एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी। पर अगर मैं ये फाइल ओपन करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, दिस फाइल डजंट एग्जिस्ट वाला मुझे मैसेज मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर ट्राई ब्लॉक की कोड में एरर आती है तो वो पाइथन ये वाले मैसेज प्रिंट करवाएगा, ना कि खुद का वो गंदा सा एरर प्रिंट करने की जगह। ठीक है, ये था आपका 4th वाला प्रोग्राम जो आज हमने करा। करते हैं हम 5 वाला, जिसमें आपको, ओके सो गाइस, अब हम पास वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड आई नो आपको पांडास, नंपाई, लाइब्रेरीज के बारे में कुछ नहीं पता है, पर इतना समझ लो कि सीएसवी फाइल आपको ओपन करने के लिए, सीएसवी फाइल रीड करने के लिए आपको जरूरत होती है पांडास नाम के मॉड्यूल की। ठीक है, लाइब्रेरी की एसपीडी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आपके टर्मिनल पर जाना है और एक लाइन लिखना है छोटी सी, पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने कहाँ लिखी थी, मैंने यहाँ लिखी थी, पिप इंस्टॉल पांडास। ये लिखने के बाद टर्मिनल में क्या होगा, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह से ये डाउनलोड हो रही है। ओके, देखो इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद ओके, तो देखो अब आपके पास होना चाहिए एक सीएसवी फाइल। तो सीएसवी फाइल कैसी दिखती है, चलिए आपको दिखा देते हैं हम। तो यहाँ पर मैं एक सीएसवी फाइल ओपन करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा सीएसवी फाइल कैसी दिखती है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ ऐसी दिखती है सीएसवी फाइल। ठीक है, अब इसी सीएसवी फाइल को ना हम क्या करने वाले हैं, इसी सीएसवी फाइल का जो मतलब पाथ है उसको कॉपी करेंगे हम। कॉपी कर लिया पाथ को। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आर यूज करोगे और यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो उसका जो भी डेटा रहेगा वो डीएफ में आएगा। हमने क्या करा, हमने पीडी पांडास का जो ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, पांडास नाम की जो लाइब्रेरी है उसको एस पीडी करके ऑब्जेक्ट नाम से हमने क्या करा है, यूज कर रहे हैं। अब उस पीडी डॉट रीड सीएसवी नाम की एक मेथड होती है, उसको आप यूज कर रहे हो और उसके अंदर क्या होता है, आप यहाँ पर
अगर आप आर नहीं लिखते हो तब भी चल जाएगा, पर ज्यादा जरूरी है, बेहतर होता है, ये सब एरर्स नहीं आती है, आप आर लिख दो तो रीड मोड पे होता है, ऐसा बोलते हैं आप, ठीक है, रीड स्ट्रिंग बोलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर आप पाथ लिखोगे तो सारा के सारा फाइल का जो डेटा है वो डीएफ में आ जाएगा, ठीक है। अब डीएफ का आप प्रिंट करवाओगे तो उसका पूरा पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, जिप कोड, फाइल्स, ये सब कुछ इसने दिया है, और टोटली अल्टीमेटली मुझे क्या बता दिया उसने लास्टली, इतना सारा डेटा था कि उसने यहाँ पर कुछ कॉलम्स भी स्किप करे हैं सीएसवी फाइल का, और यहाँ तक कि उसने रोज भी एक्सेस करी है। तो उसने बताया मुझे कि देखो इतनी रोज है, 31 कॉलम से इस सीएसवी फाइल में, ठीक है। ये डेटा क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।